हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 एंड मेज़र द टू पार्ट्स। जब हम इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होने के बाद जो लेंथ आएंगी उनकी मेज़रमेंट भी करनी है। तो आइए सबसे पहले हम एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक 7.6 सेंटीमीटर की हमने लाइन बना ली यहाँ पे। तो ये एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन है, ए बी 7.6 सेंटीमीटर। तो अब हम ए पॉइंट पे नीचे की साइड एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो हम इस एक्यूट एंगल को 30 डिग्री का बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो रे बनी ए एक्स, इसे हमने दे देते हैं एक्स पॉइंट। तब उसके बाद हम इस ए एक्स रे के ऊपर 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 13 क्यों किया हमने? क्योंकि हमें 5:8 में डिवाइड करना है। तो 5 + 8 13। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल स्पेस की 13 आर्क्स लगाएंगे। तो यहाँ हमने 13 आर्क्स लगाई हैं जो इक्वल स्पेस में है। इन्हें हम नेम दे देते हैं A1, A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A11, A12 और A13। तो उसके बाद जो ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है A13, उसको हम B से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, A13 पॉइंट पे कंपास रख के हम एक आर्क लगाएंगे। जितनी कंपास अब यहाँ पे हमने आर्क लगाई है उतनी ही कंपास से हम A5 पर आर्क लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये गैप मेज़र करेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस, जितना गैप ये है उसको हम A5 पे जो हमने आर्क लगाई थी उसे उतनी लेंथ से कट कर देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को A5 को AB लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये लाइन AB लाइन को C पॉइंट पे जाके मीट करती है। तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। और ये C पॉइंट AB लाइन को 5:8 में डिवाइड करेगा। तो अब हम इसे मैथमेटिकली किस तरह से प्रूव करेंगे, इसकी जस्टिफिकेशन। अभी जो हमने ये फिगर बनाई इसमें ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो इस पूरी ट्रायंगल में A13B इन ट्रायंगल A13B ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। A5C इज पैरेलल टू A13B, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसका रीज़न क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये दोनों एंगल इक्वल बनाए हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल A5C इज इक्वल टू एंगल A13B, ये दोनों एंगल हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। नाउ इन ट्रायंगल A13B हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी है, जिसमें जब हम एक साइड से किसी पॉइंट से तीसरी साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं
तो वो सामने वाली लाइन को भी सेम रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करेगा। इसका मतलब A5 ओवर A5 A13 इज इक्वल टू ये वाली रेशियो किसके इक्वल होगी, AC CB। बट हमने क्या किया था, A13 को A5 से 5:8 में डिवाइड करवाया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो रेशियो आएगी AC और CB की, वो भी दिस इम्प्लाइज AC/CB, वो भी रेशियो क्या होगी, 5:8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। तो सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स होंगी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड को हम नीचे लेते हैं, हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ हमने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। उसके बाद हमें डायमेंशन लेनी है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसे हम A B नेम दे देते हैं। 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल के हम A से यहाँ आर्क लगाएंगे। उसके बाद 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है, उसे हमने B पॉइंट से कट कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल बनेगी B को इसे ज्वाइन कर दिया और उसे A से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ हमने एक ट्रायंगल बना ली ABC जिसकी डायमेंशन है AB 6 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर। अब हमें एक न्यू ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स क्या होंगी, इस ट्रायंगल की 2/3। तो सबसे पहले हम A पॉइंट के ऊपर एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल में हम जो नीचे की तरफ बनेगा यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना लिया, इसे नेम दे देते हैं X। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यहाँ हम 3 आर्क्स लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने 3 आर्क्स लगा ली, इन्हें नेम दे देते हैं A1 A2 एंड A3। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस A3 पॉइंट को हमें B से ज्वाइन करना है, इसे हमने B से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद A3 पॉइंट पे हमें आर्क लगानी है। हमने यहाँ पे एक आर्क लगाई, उतनी ही आर्क हमें A2 पॉइंट पे रख के लगानी है। A2 पॉइंट से भी हमने सेम आर्क लगा ली। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट, जितना गैप ये है उतने गैप से हम यहाँ से इसे कट करेंगे। उसके बाद A2 पॉइंट को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे। जो लाइन AB को B डैश पे मीट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, B पॉइंट पे कंपास रख के हम एक आर्क लगाएंगे, उतनी ही आर्क हमने B डैश पॉइंट से लगानी है। उसके बाद ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, सेम डिस्टेंस की हमने यहाँ से एक आर्क लगानी है, इसे कट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम B डैश को और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जो लाइन AC को C डैश पे जाके मीट करता है। तो इस फिगर के अंदर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी और ये दोनों लाइनें भी आपस में
पैरेलल होंगी। तो ये जो ट्रायंगल बनी ए बी डैश सी डैश, वो ओरिजिनल ट्रायंगल का ए बी सी का 2/3 होगा, यानी इसकी जो डायमेंशन है वो ए बी सी डायमेंशन की 2/3 होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding side of the first triangle। अब हमें जो ट्रायंगल बनानी है उसकी साइड गिवन ट्रायंगल की 7/5 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं जिसकी साइड्स होंगी 7 सेंटीमीटर 6 एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ए बी, ये 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। 6 सेंटीमीटर की कंपास खोली हमने, उसको यहाँ बी पॉइंट से यहाँ आर्क लगा दी। उसके बाद 5 सेंटीमीटर की, कंपास खोल के हमने ए पॉइंट से उसे कट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। फिर ए से ज्वाइन किया, ये जो पॉइंट आया इसे हम नेम दे देते हैं सी। तो अब हमने एक ट्रायंगल बना ली जिसकी डायमेंशन है 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हम ए पॉइंट के ऊपर एक्यूट एंगल बनाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ हम 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इसे हम नेम दे रहे हैं एक्स। तो ए एक्स हमने यहाँ से रिप्रोड्यूस कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें नई जो ट्रायंगल बनानी है उसकी साइड होनी चाहिए 7/5 ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 7/5 को हम ब्रेक कर लेते हैं 5 + 2/5, यानी जो ये लाइन है ए एक्स, इसे हम ब्रेक करेंगे 5 + 2 में, यानी कि मुझे इसके टोटल 7 पार्ट्स बनाने हैं। 7 इक्वल आर्क लगाएंगे हम यहाँ पे, उसके बाद 5 और 2 में ब्रेक करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए एक्स के ऊपर 7 इक्वल आर्क लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 7 इक्वल आर्क लगा ली, इन्हें हम नेम दे देते हैं A1 A2 A3 4 5 6 एंड A7। जब हमें आउटर में ट्रायंगल बनानी है तो हम क्या करेंगे, 5 + 2, तो यानी कि 5th पॉइंट को A5 को B से ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हम AB लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। हमने यहाँ AB लाइन को एक्सटेंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा A5 पे कंपास से हम एक आर्क लगाएंगे। यहाँ हमने आर्क लगा ली, उतनी ही आर्क हमने A7 पे लगानी है। उसके बाद हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, इतना डिस्टेंस, इतने ही हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे A7 को और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। जो AB हमने लाइन प्रोड्यूस की थी उसे B डैश पे जाके मीट करता है। नेक्स्ट स्टेप में B पॉइंट पे हम एक आर्क लगाएंगे, B पॉइंट पे आर्क लगानी है, सेम B डैश पे भी लगानी है। नेक्स्ट स्टेप, ये जो लेंथ है इसे मेजर करके इतनी लेंथ, इतनी हमने यहाँ से इस आर्क को कट करना है। ये हमने इसको कट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप,
बी डैश और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है। इसे ज्वाइन कर दिया, जो ए सी लाइन को सी डैश पे जाके मीट करता है। तो ये लाइंस A5B एंड A7B डैश ये आपस में पैरेलल होंगी और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो अब जो हमने ट्रायंगल बनाई है आउटर में, ओरिजिनल ट्रायंगल थी ABC और जो न्यू ट्रायंगल बनी है AB डैश C डैश। तो जो नए वाली ट्रायंगल है उसकी साइड्स ओरिजिनल ट्रायंगल की साइड का 7/5 टाइम्स है।